नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। बीते कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स बड़ी चर्चा में रहे हैं। सरकार के साथ या अधिकारों के उल्लंघन की बात आती रही है। कहीं न कहीं ट्रांसग्रेशन का सवाल उठता रहा है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की, जिसमें उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर्स के एक रिट पिटीशन पर आदेश करते हुए उनकी 3 गुना सैलरी बढ़ा दी। पूरा मामला बताएंगे। 3 गुना सैलरी बढ़ा दी। अब इसने पूरे घटनाक्रम ने एक सवाल उठा दिया कि कोर्ट्स का रोल क्या है। कोर्ट्स जुडिशियल प्रोसेस में रहेंगी या एग्जीक्यूटिव हो जाएंगी, सरकार का काम करना शुरू कर देंगी। आपको जिम्मेदारी मिली, आपने देखा कहीं अन्याय हो रहा है, आपको लगता है तो आप कोई स्ट्रिक्चर पास कर देते, सरकार को कहते ठीक है इसके लिए आप आवश्यक बनाइए, और जो भी आपके जो प्रिविलेंट व्यवस्था है उसके अनुरूप इन जुडिशियल ऑफिसर्स के सर्विस रूल्स को, इनकी सैलरीज को, सबको री-रेगुलेट करिए। खत्म हो गई बात। लेकिन बजाय उस स्ट्रक्चर को पास करने के सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया। उसको कहा सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन। उसको अपनी रिपोर्ट देने को कहा। उसने रिपोर्ट दी जिसमें 3 गुना से ज़्यादा सैलरी बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एज इट इज़ लागू कर दिया। सरकार को आदेश किया कि आप इसको तत्काल लागू कर दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और कई स्टेट गवर्नमेंट्स उसके अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन में गई। उन सब को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें रिव्यू करने की जरूरत नहीं है या देखने की जरूरत नहीं है। जो निर्णय लिया गया है उस कमीशन द्वारा वो सही है। सब कुछ मैं ही मैं की एक परिस्थिति बन रही है सुप्रीम कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट क्या रिव्यू पिटीशन भी सुनेगा, सैलरी भी बढ़ा देगा, कल को कहेगा कि नहीं साहब आईएएस कौन बैठेगा, कौन चीफ सेक्रेटरी होगा, ये भी मैं तय करूंगा। आप कर नहीं पा रहे हैं। डीएम कौन होगा वो भी मैं ही बता दूंगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय बहुत अजीबोगरीब हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक निर्णय था जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए एक सिस्टम खुद क्रिएट कर दिया। कानून कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। किसका काम है कानून बनाना? अब सरकार कहने लगे कि नहीं, अब न्याय तो हम करेंगे। लोकसभा में बैठे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पास जुडिशियल पावर्स हैं, वो कल को कहने लगे नहीं न्याय हम करेंगे, तो क्या व्यवस्था चलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी उस सरकार की है जिसको जनता ने चुनकर भेजा है। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जो यूनिट है वो अकाउंटेबल है, वो उसकी ओथ लेती है, वो उसके प्रति जवाबदेह है। कहीं भी कानून का उल्लंघन हो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। बताए कि यहां पर आपने उल्लंघन किया है और इसको ठीक करिए। क्या किसी ने गलती की है तो उसको उतने भर की सजा दे दीजिए, काम खत्म हो गया आपका। आप पूरी व्यवस्था को टेक ओवर कर रहे हैं। ये एक दूसरी दिशा की ओर ले जा रहा है व्यवस्था को। आप स्ट्रक्चर पास कर दीजिए, उनको बताइए साहब इसकी जरूरत है। अगर जैसे जुडिशियल ऑफिसर्स की रिट आई, आपको सिंपली उस पर स्ट्रक्चर पास करके सरकार को हैंड ओवर करना चाहिए कि इसको समय टाइम फ्रेम दे देते। आप 1 साल के अंदर इसको करके दीजिए। आपको लगता है 1.5 साल लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, आप वो समय निर्धारित करते, उनको हैंड ओवर कर देते। लेकिन जो कुछ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ये निर्णय इस तरीके के इम्प्लीमेंट करना और उनको मजबूर करना, ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है देश में, ये बहुत खतरनाक है।
मुझे लगता है ये प्रेसिडेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पूरी न्यायिक व्यवस्था, पूरी देश के लिए और हमारे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। सैलरी 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दी गई। अब इसकी बड़े प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। जो सरकार चलाता है, जो घर चलाता है, जो छोटी व्यवस्था भी चलाता है, उसको मालूम है। आप किसी से कह दीजिए, अभी आपसे कहा जाए कि आपने कर्मचारी की अपनी, जो आपके घर में एक पर्सनल नौकर है, उसकी नौकरी, उसकी तनख्वाह केवल 4 गुना 3 गुना बढ़ा दीजिए, आपकी व्यवस्था उतने में ध्वस्त होने लगती है। आपको पता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर एक सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ का, एक सर्विस का अगर आप 3 गुना 4 बढ़ा देंगे, तो बाकी के भी तो है ना। एक कंपैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है हर सेक्टर में, सभी एम्प्लॉयज बराबर हैं। सरकार के लिए एक सामान्य नजरिया रखना उनकी जिम्मेदारी है। वो अकाउंटेबल हैं, वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लेकिन मुझे लगता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी चूंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है, उनको लगता है, उनको अहम ब्रह्मास्मि का एक भाव हो रहा है कि हम जो चाहें, जहां चाहें वहां रगड़ दें। क्यों? क्योंकि सरकार भारत की न्यायिक व्यवस्था में जो लोगों का सम्मान है उसको आप कम करते हैं अगर आप दूसरे के अधिकारों में जबरदस्ती घुसते हैं। आप पहले याद करिए हमारी जुडिशियल व्यवस्था में कि अगर किसी जज से रिलेटेड कोई व्यक्ति कोर्ट में उस मुकदमे में खड़ा होता था तो जज रिक्यूज कर जाता था। लेकिन अभी एनजेएसी हमारे यहाँ था। एनजेएसी क्या था? उन्हीं जजेस के लिए अपॉइंटमेंट की व्यवस्था थी, लेकिन जजेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, सर्वसम्मति से कर दिया। रिक्यूज करने की एक व्यवस्था होती थी ना। क्यों? क्योंकि आप अपने ही मुकदमे में मुंसिफ नहीं हो सकते हैं, आप अपने मुकदमे का निर्णय स्वयं नहीं कर सकते हैं। यह न्याय की सामान्य प्रक्रिया है, बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन आपने कर लिया। आपने कहा नहीं साहब, मेरे भतीजे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मैं तेरे बच्चे को, तू मेरे बच्चे को, और सुप्रीम कोर्ट में हम रूल करेंगे। कुछ इस तरह की भावना लोगों को समझ में आ रही है। मुझे लगता है ये चीज़ ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, किसी को भी अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर हमें डेमोक्रेटिक सेटअप को सम्मानजनक तरीके से एक सफलता के फॉर्मेट पर लेकर चलना है, मुझे लगता है इसमें बदलाव की ज़रूरत है। सरकार ने अपने रिजर्वेशंस रखे, लेकिन सरकार के उन रिजर्वेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। मुझे लगता है जो हमारा लोकतंत्र है उसमें इस चीज़ को एकोमोडेट करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये व्यवस्था पूरी चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।